लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी है मेरे भाई बहन। अज्ञानतावश घर में गृह कलेश होता है और इस ग्रह कलेश को मिटाने की क्षमता दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों में भी नहीं है। मतलब जो डॉक्टर पूरी दुनिया का इलाज कराते हैं मेरे भाई बहन, वो खुद भी इस ग्रह कलेश के मरीजों का, खुद के घर के मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। जो न्यायाधीश कोर्ट में बड़े बड़े पूरे देश भर के मामले मेरे भाई बहनों सुलझाते, वो घर का इतना सा मामला भी सुलझा नहीं सकते। इस ग्रह कलेश की कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई तो केवल इतनी ही है मेरे भाई बहनों कि सभी को अपने अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस संसार में जितने भी झगड़े होते हैं इसी वाणी के कारण होते हैं। और मन के भाव को थोड़ा सा बदल दो, अपने पद के अनुरूप व्यवहार करो। और झगड़ों में अगर हम बात करें तो मेरे भाई बहनों, इस संसार में जितने झगड़े सास बहू के होते हैं ना, उतने झगड़े तो मेरे भाई बहनों राक्षस और देवताओं के भी नहीं हुए आज तक। उतने झगड़े तो आज तक कुत्ते और बिल्ली ने भी नहीं किए जितनी सास और बहुएं लड़ती उतनी। और इसका परिणाम ना सास भुगतती है ना बहू भुगतती, इसका परिणाम सीधा सीधा मेरे भाई बहनों घर के पुरुषों पर पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसकी हालत कैसे बन जाती है? कबीरदास जी कहते ना मेरे भाई बहन, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, तो पाटन के बीच में। सबको ध्यान है, सब हंस रहे हमारे भाई लोग। देखो अब तक तो माताएं हंस रही थी, अब हंस रही है। ये है मतलब इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि कहीं न कहीं इधर के डिपार्टमेंट में फॉल्ट चल रहा है। देखो माताओं, सबको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि कोई हमेशा साथ तो रहेगा ही नहीं। पता नहीं किसको कब जाना पड़े, ये भी तो तय नहीं है ना। मैंने आपको कल ही बताया था, बैठे तो है हम यहाँ पर, उठेंगे कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। तो हम किस बेस पे इतने लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। एक बार की मैं आपको घटना बताती हूँ। अभी दिवाली गई जस्ट, यहाँ की घटना का पासन मेरे भाई बहनों, दिवाली के जस्ट पहले नरक चतुर्दशी के दिन माँ ने फोन किया बेटी को। ससुराल थे बेटी का ससुराल भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इधर ही था पास में चित्तौड़गढ़ में। तो बेटी को फोन किया, कहा बेटा तू जल्दी आ जाना, कल लक्ष्मी पूजन है, साथ में यही मनाएंगे सब मिल करके। बेटी ने कहा माँ मैं कैसे आ सकती हूँ, घर पे भी तो पूजा करनी पड़ती है। कहा तेरी देवरानी जेठानी करते रहेंगे, तेरे को क्या माथा फोड़ी करनी। कहा माँ करनी तो पड़ेगा। कहा तो टोटका पूरा कर देना, ज्यादा फालतू झंझट में नहीं पड़ना अपने तो आ जा। अब मेरे भाई बहन, माँ ने तो बेटी को ये बात बताई, सारी बातें बहू सुन रही थी। बहू का भी पियर ज्यादा कोई दूर नहीं था, इधर पास में ही था अकोला में। हाँ, संयोग वैसे अगर बैठ रहा है तो ये एक संयोग मात्र है। अकोला में था तो बहू ने भी सारी बातें सुनी, तो बहू भी विचार करने लग गई कि भाई मेरी ननंद अगर आ सकती है तो चित्तौड़ जितना दूर है उतना तो अकोला है ही नहीं, तो मैं भी जाके आ जाऊंगी, रात भर रुक के आ जाऊंगी आराम से। तो उसने ये बात सास के सामने रख दी कि भाई मैं भी मतलब आपका आदेश हो तो जाए आऊं, 1 साल हो गया मुझे भी जाए। तो मेरे भाई बहन, सास ने इतने प्रेम से कहा, इतने प्रेम से मना किया, कहा लखन तो दिए ही नहीं तेरी माँ ने तुझे, जब मेरी बेटी आती तभी तुझे जाने को दिखता है, इतने दिनों तक तो पड़ी थी, पहले तो कभी कहा नहीं, अब घर पे काम कौन करेगा, तेरा बाप आके करेगा, तेरा भाई आके करेगा। अब मेरे भाई बहनों, बहू ने जैसी ये बात सुनी, बहू की गंगा और जमुना दोनों एक साथ प्रवाहित हो उठी। अब देखो कल लक्ष्मी पूजन है,
और बहू ने आखिर रात आंखें सुजा ली, रो रो के आंखें टमाटर जैसे सुजा ली। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, कल लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी जी आने के इंतजार में है और घर की गृह लक्ष्मी ऐसे माथा फोड़ी कर रही है, तो घर लक्ष्मी को देख करके धन लक्ष्मी क्या लेने आएगी वहां पे? वो देखेगी कि पहले ही ये देविया कुत्ते बिल्ली की तरह, सांप नेवली की तरह इसे घर में लड़ रही है, झगड़ रही है, ये घर ने WWE का पूरा फाइटिंग का मैदान करके रखा है, तो मैं क्या लेने जाऊंगा? अब माँ ने और भाई ने नए नए कांच के गिलास ला के रखे थे। हमारी इधर परंपरा है ना, धनतेरस के दिन नया कुछ भी लाते, कोई सोने का गोल्ड का लाता है, कोई चांदी का लाता है, कोई कांच का लाता है, तो वो ला करके ऐसे सजा रखे थे। तो जैसी बेटी आई, माँ बेटिया ऐसी जोर शोर से बातें करते 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 व्यस्त हो गई, एक दूसरे को ताली मारने लग गई, ताली बजाने लगी। मेरे बहन ताली बजाते बजाते कांच के गिलास नीचे गिरा और जो कांच फूटे, माँ ने जैसे देखा कि छोरी को मुंडो तो उतरुक हो गया। अब माँ बोली का बेटा चिंता मत कर, आज तो लक्ष्मी पूजन है, आज तो कांच का फूटना बड़ा शुभ माना जाता है। और संभाल ली बात और बहू को आवाज लगाई, जरा सुनती है? 2 कप गरम चाय बना दे, कड़क चाय। अब मेरे भाई बहनों, बहू ने भी चाय बना दी, लेकिन बहू भी थोड़ी एक्स्ट्रा स्मार्ट थी, अकोला की थी वो भी, उसने 2 की जगह 2.5 कप चाय बनाई। अरे भाई, आप शकुंतला दीदी को ऐसे मत करो, है? ये तो संयोग चल रहा है। 2 की जगह उसने 2.5 कप बनाया, 2 कप तो पार्सल कर दिया, आधा कप खुद के लिए चोरी चुपे रख लिया। लेकिन खुद इतने टेंशन में थी, उसने चाय में शक्कर की जगह 2 मुट्ठी नमक डाल दिया। मेरे भाई बहनों, जैसे ये चाय पहुंची और बातें भी रंगत में थी, और जैसे एक घुटी चाय अंदर डाली, ऐसी खरी खरी चाय मुंह में आई, वो सास जो इतनी तेज तर्राट थी मेरे भाई बहन, ऐसे खतरनाक चिल्लाई बहू के ऊपर, तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? चाय में शक्कर की जगह इतना सारा नमक डाल दिया, तेरे बाप आके करेगा यहाँ पर काम? माँ के घर पे जाने के लिए रो रही है, इधर उधर घूम रही है, चाय बनाना भी नहीं सिखाया। ऐसी चिल्लाई मेरे भाई बहनों, बहू के हाथ में चाय का कप था, वो नीचे गिर गया और वो कप फूट गया। जैसे ही कप फूटने की आवाज आई मेरे भाई बहनों, इतनी और दादी जी को फुर्ती आई, दादी जी और जोर से चिल्लाई, आए दिन घर के बर्तन फोड़ती रहती, ये करती रहती, वो करती रहती है, आज लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी पूजन के दिन कांच फोड़ दिया, लक्ष्मी पूजन के दिन कांच का फूटना कितना शुभ माना गया है, पूरे परिवार का नाश कर देगी, सत्यानाश कर देगी। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, एक तरफ तो बिटिया जिसने कांच के नए के लिए 6 गिलास फोड़ दिए, तो कांच का फूटना शुभ हो गया, और उसी लक्ष्मी पूजन के दिन बहू ने वो टूटा फूटा बाबा आदम के जमाने का बिना डंडी का कप क्या फोड़ दिया, तो कांच का फूटना शुभ हो गया। तो ऐसी मानसिकता जब तक रहेगी मेरे भाई बहनों, तब तक काहे से अपने देश में लक्ष्मी जी फिर से आएंगे? ये तो मैंने केवल घटना बताई है आपको, ऐसा बहू भी कर सकती है, ये जरूरी नहीं कि सास ही ऐसी हो। तो थोड़ा सा मानसिकता को सुधारो, बहू और बेटी में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उल्टा मेरे भाई बहनों, हमने तो जितना सुना है, आपको मर्म की बात बताते हूँ, जब कोई सास बीमार हो जाती है, कोई माँ बीमार हो जाती बुढ़ी, तो जितनी सेवा खुद की सगी बेटी नहीं करती, उतनी सेवा बहू करती है। इसलिए बहू को पराया नहीं समझना चाहिए। तो इधर